अभी हमारे श्री नवद्वीप धाम में दुनिया के कोने कोने से भक्त लोग आए श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करने के लिए। तो नवद्वीप धाम की महिमा शास्त्र में बहुत बताया, ध्यान से सुनो। कहते हैं सत्ययुग में पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ थे, सत्ययुग में उन तीर्थों में पुष्कर की महिमा सर्वश्रेष्ठ था। कहां की? पुष्कर। पुष्कर कहां है? राजस्थान में पुष्कर। तो सत्ययुग में पुष्कर जो तीर्थ है उसकी महिमा की बड़ी तारीफ किया गया। फिर आया त्रेतायुग। त्रेतायुग आने के बाद बताया प्रयाग की महिमा सर्वश्रेष्ठ। प्रयाग कहां? इलाहाबाद में। प्रयाग की महिमा श्रेष्ठ बताया त्रेतायुग में। फिर इसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में बताया पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, तीर्थ की बात कर रहे हैं, धाम की नहीं। धाम और तीर्थ में अंतर है। जितने सारे तीर्थ हैं द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की महिमा अधिक बताया गया। कहां की? कुरुक्षेत्र की महिमा। अब आया कौन सा युग? कलयुग। कलयुग में किसकी महिमा ज्यादा है? बोलते हैं सारे तीर्थों का निवास, सारे धामों का निवास श्री नवद्वीप धाम सर्वश्रेष्ठ है। सारे तीर्थों का निवास कहां होता है? धाम में होता है। और धाम, वैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने धाम 4 बताया। 4 धाम बताया उन्होंने। जगन्नाथ, द्वारकानाथ और बद्रीनाथ और रामेश्वरम। ये 4 धाम बताया। लेकिन गौड़ीय वैष्णव के विचार से श्री नवद्वीप धाम, श्री वृंदावन धाम और श्री जगन्नाथपुरी धाम, ये 3 है। बद्रीनाथ हाँ, वृंदावन के अंदर सारे धाम है। वृंदावन के अंदर सारे धाम है। ध्यान से सुनो। वृंदावन इसलिए कहते हैं एक बार जो वृंदावन चला गया उसको सारे धामों में जाने का, सारे तीर्थों में जाने का फल मिल जाएगा। तीर्थ क्या है? तीर्थ में जल की महिमा है और धाम में मिट्टी की महिमा है, माटी, रज की महिमा, रज। तीर्थ में हम जाके नहाते हैं, जैसे हरिद्वार, सप्तपुरी में एक पुरी है मायापुरी, हरिद्वार, हरिद्वार है। गुरुजी यहां तक बताया कलयुग में सारे तीर्थों की महिमा क्षीण होता जाएगा धीरे धीरे, केवल पवन रूप से रहेगा नवद्वीप धाम की महिमा। नवद्वीप धाम, नवद्वीप है नो धाम त्रिभुवने नाई, जहां विलास कइलो चैतन्य गोसाई। त्रिभुवन में ऐसा कोई धाम है ही नहीं
जहां स्वयं राधा दूति शिवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। हाँ, राधा आलिंगित विग्रहम सचिनंदन गौरहरि, जहां क्या किया, विलास किया, लीला की, वो नवद्वीप धाम। और नवद्वीप धाम सर्वश्रेष्ठ है। धाम क्या है? जैसे मैंने बताया तीर्थ और धाम। धाम में आप जाकर के रज में लोग पुट खाओ, रज की महिमा। रज बोले तो धूल, मिट्टी। वृंदावन नवद्वीप भेदे बांधी वो कुटीरो खानी। नवद्वीप और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं नवद्वीप धाम और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुलनामूलक किया जाए तो नवद्वीप भेदे वृंदावन भेदे नवद्वीप धामे बाधी वो कुटीरो खानी। नवद्वीप और वृंदावन में कोई भेद नहीं है, लेकिन कुटीर कहां बनाऊंगा? नवद्वीप में बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि विमला माता जी ने ठीक कहा, साधक के लिए अभी हमारे अंदर अनर्थ है। अब वृंदावन धाम क्या रसोभूमि है, रसोभूमि है, सिद्ध भूमि है। वृंदावन धाम में केवल उसी का निवास होगा जिसकी सर्व सिद्धि हो चुकी है। स्वयं माता लक्ष्मी को वृंदावन नहीं मिला, क्या सोच रहे हो? यशानुभव अखिल सुतिसारम एकम, यशानुभव अखिल सुतिसारम एकम। वेद वेदांतो उपनिषदों का सार बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वृंदावन की महिमा क्या है? कशानु विद्मये तवांगी रेणु पश्चादि कर यद वांछया श्री चरतप ललना जद विहाय कामान चिरघृत व्रतान। विहाय कामान, वृंदावन में विहार करने के लिए कामना लेकर के वैकुंठ त्याग करके माता लक्ष्मी वृंदावन में आई। श्री चरतप ललना, ललना लक्ष्मी, ललना मतलब लक्ष्मी देवी, रास रचाने के लिए भगवान के साथ भगवान ने उनको कहा कि लक्ष्मी जी आई, आपका स्वागतम है, लेकिन ये जितने गहना पहन के आई है ना सब उतारो। बोले फिर? बोले लहंगा फरिया पहनो। बोले लहंगा फरिया। बोले फिर? बोले फिर क्या? कंडा थप तो पाओ। कंडा जानते हैं? गोबर उठाओ, गाय का गोबर, उपले बनाओ। बोले और क्या करूं? बोले गोपी पहले बांधना पड़ेगा। गोपी बांधे बिना रास में प्रवेश नहीं होगा। और केवल गोपी बांधने से नहीं होगा, गोपी भी बहुत प्रकार के हैं। गोपी बांध करके किसी और गोप के साथ ब्याह होगा और मेरे से छुप छुप करके प्रेम करना होगा। माता लक्ष्मी तो अखंड पतिव्रत है। उसने कहा मैं कभी स्वप्न में भी सोच नहीं सकता अपन पति को धोखा देंगे नहीं, बिल्कुल। धोखा देना हो ना, उपपति के रूप में बताया। ब्रज प्रेम श्रेष्ठ क्यों बताया है? परकीय भावे जहां ब्रजते प्रचार, परकीय भाव है। जीव गोस्वामी पाद एक श्लोक में कहा कि अभिमानम परित्यज्यम प्राकृति देह आदिषु श्री कृष्ण कृपया ब्रजे वशाम्यहम्। श्री कृष्ण कृपया ब्रजे वशाम्यहम् राधारानी अनुचर भूत्वा पारकीय रसे सदा राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्या कराम्यहम्। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं हम जितने गौड़ीय है ना, हमारे अंदर की अभिलाषा क्या होना चाहिए? कहता है ये प्राकृत शरीर का अभिमान जब दूर हो जाएगा,
लिंग शरीर, लिंग शरीर मतलब अभिमान, सूक्ष्म शरीर। हाँ, लिंग शरीर अभिमान शरीर। हाँ, अभिमान मैं स्त्री पुत्र जो भी जिसके अंदर में विद्वान में पंडित में सुंदर हूं मैं जो भी हमारे अंदर अभिमान है, यह अभिमानम परित्यज्य प्राकृति देह आदिशु, प्राकृतिक शरीर के अभिमान दूर होगा, गुरु चरणाश्रय करेगा, फिर आदो श्रद्धा तत्साधु संग अथा भजन क्रिया निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, प्रेम तक आएगा, फिर क्या होगा, शरीर त्याग करेगा प्रेम दशा में। अब जिस ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला हो रही है वहां जाकर के उसका जन्म होगा, जन्म होगा कौन से, किसी गोपी के, किसी गोप घर में। अभिमानम परित्यज्यम प्राकृति देह गोपुरादिशु श्री कृष्ण कृपया ब्रजे मशाम्यम, भगवान कृष्ण की कृपा से ब्रज में जन्म होगा। जन्म होने के बाद फिर राधा रानी अनुचरी भूत्वा, राधा रानी की अनुचरी होकर के, दासी होकर के राधा रानी के ही अनुगत्य में वो पारकीय जो रस है, सर्वश्रेष्ठ रस है, वो रस की जो कृष्ण राधा कृष्ण है, परिचर्या कराम्य हम कहते हैं। हम कौन से, एक शकीय भाव, एक पारकीय भाव, कौन से भाव के राधा कृष्ण के हम सेवा करेंगे, बोले पारकीय रस है, पारकीय जो रस है उस रस के जो राधा कृष्ण है परिचर्या कराम्य हम, मैं ऐसे जो राधा कृष्ण है उनकी हम सेवा करना चाहते हैं। तो ये ब्रज, तो लक्ष्मी स्वयं ब्रज में आई लेकिन उनको स्थान नहीं मिला। ब्रज की इतनी बड़ी महिमा, धाम की महिमा है ये, धाम की। उद्धव जी स्वयं रज बनना चाहते हैं। आशा महो चरण रेणु श्याम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधि नाम या दुस्त्यज्य आर्य पतंच हित्वा भेजुर्वीर मुकुंदम भिरिमिज्ञम, कहते हैं ऐसे ब्रज में रज बना के हमें दे दो, रज बन के। तो वृंदावन में जाओ, नवद्वीप धाम में जाओ और करो क्या, धूल में लोटपोट खाओ। धूला नय धूली नय गोपी पद रेणु, जय धूला माकिया चे कृष्ण आनंदेर बेटा कानू। कहता धूल मिट्टी नहीं है, ये ब्रज का रज है। क्या है, बोले गोपियों की चरण रज है। वो रज में स्वयं कन्हैया लोटपुट खाए, लोटपुट खाए रज में। जयदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं तेजती ललित धर्म, जयदेव गोस्वामी पाद कृष्ण कब लोटपुट खाए, ब्रज की धूल में। तो जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंदम में लिख रहे, जयदेव गोस्वामी पाद कह रहे, कहते हैं तेजती ललित धाम बसती विपिन बिताने, लुटती धरणी सहने, बहु विलपति तव नाम सखी सिदती तव विरहे। राधा रानी से सखी कह रही, सखी हे राधे अब तुम तो मान छोड़ दो। राधा रानी मानी नहीं हो गई और कृष्ण को दर्शन देना नहीं चाहती है। बोलो छलिया लंपट धूर्त, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उसका आने ही नहीं देना। तब तेजती ललित धाम, नंद महाराज के सुंदर सुखद महल को छोड़ दिया। अब बसती विपिन बिताने, वो बनमाली वृंदावन के बनचारी हो गए और वृंदावन में वन वन में बितियों में भटक रहे हैं, राधा अन्वेषण कर रहे हैं। और क्या करें, लूटती धरणी स्वयने, जब राधा जी मिली नहीं है, राधा के विरह में लूटती धरणी स्वयने बहु विलपति तब नाम। गोपी कह रही है आके राधा जी से, तुम्हारा नाम लेकर के ब्रज के रज में लुंठती लुटती, लोटपुट खा रहे, लोटपुट खा रहे। और हे राधे हे राधे हे राधे करके सीधती तबे भी रहे, आपके विरह में वो क्रंदन कर रहे। तो स्वयं भगवान ब्रज के रज में लोटपुट खाए। रमन रेती लेटो नाय कियो नाय जमुना पान, रे मन तू समझनाय ब्रज का तत्व महान। ब्रज में जाकर के जमुना जी का पान करो और रज में लोटपुट खाओ। तो ये धाम की महिमा है। तो नवद्वीप धाम, इसलिए नवद्वीप है न धाम तिबु बोने नाई, जहां लीला कैला चैतन्य गोसाई। नवद्वीप धाम सर्वश्रेष्ठ बताया गया।
ये क्यों बात है? यहां इस धाम में गौर निताई का स्थान है। ये दोनों इतने कृपालु, इतने दयालु है, यहां अपराध का विचार गणना नहीं करते, अपराध का विचार नहीं लेते, क्षमा कर देते हैं, यहां अपराध नहीं लेते। इसलिए श्रेष्ठ बताया महाप्रभु कृष्ण तो दयालु, और महाप्रभु क्या? महादयालु। कृष्ण वदान्न, महाप्रभु महावदान्न। कृष्ण भी कृपालु है। अहोबकियम स्तन काल कुटम जिघांसप्य स्वादवी लेवे गतिम धातृचितम ततन्नम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमो। पुतना आई थी मारने के लिए, उसको धात्री गति दे दिया। कितने बड़े दयालु है। लेकिन हमारे चैतन्य महाप्रभु उससे भी ज्यादा दयालु है। बोले भाई मारने के लिए आए, उसको धात्री गति दिया। धात्री गति का मतलब क्या? ढाई नहीं बनाया, धातृच्युताम, मातृ जैसे मां नहीं बनाया। जीव गोस्वामी पाद ने कहा कि दिन में एक बार या 2 बार ज्यादा से ज्यादा कृष्ण को थोड़ा सा गोद में देती है मां यशोदा, उसी से खुश, और कोई सेवा नहीं। और उसके लिए सारा दिन तरसती रहती है कब मिलेंगे कृष्ण। धातृच्युतम, धात्री जैसे गति मिली उनको। और महाप्रभु जगाई माधवी को क्या दिया? जगाई माधवी भी तो मारा, उसको प्रेम दिया। इसलिए महाप्रभु के लिए बताया हेले धूनित खे दया विश्व दया। इसमें श्लोक में देखो कितनी बार दया 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 शब्द आया। हेले धूनित खे दया, गिनते रहो कितने दया। हेले धूनित खे दया विश्व दया प्रमिल दामोदया चित्तात्मित तन्म दया है, शाश्वत बिना दया समस्यास्त विवदया। और बताया श्री चैतन्य दयानिधि तब दया अमंद दया। 9 बार आया। माता जी देखो 1 सेकंड में कैसे गिन लिया। 9 बार दया 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 शब्द आया। किनके द्वारा रचित है श्लोक? किनका रचित है श्लोक? ये श्लोक कवि कर्णपुर का, शायद कवि कर्णपुर का। तो ये ऐसे हेले धूनी तो खेद है। कैसे दयालु है महाप्रभु, ऐसे दयालु है, ऐसे कृपालु है। ये अमंद दया का मतलब जानते हैं? अमंद दया मतलब अमंद दया का मतलब महाप्रभु आपको दया करेंगे, इसमें कोई हेतु नहीं है। जैसे आप माता जी, आपकी हमने सेवा की, आपके अंदर दया, देखो महाराज जी कितनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, आप ऐसे बैठ रहेंगे, फिर भी आपके अंदर दया है? नहीं, कोई बात नहीं है, करे ना करे, आपका स्वभाव महाप्रभु का। कृष्ण का स्वभाव कैसे करोगे तो पाओगे, लेकिन महाप्रभु नहीं। अमंद दया का मतलब जो दया कभी मंद नहीं होता। ये भी ठीक। चलो, अमंद दया मतलब उसके अंदर जैसे मंद सुमंद मंद भाग्य, अमंद दया वो अदक्ष दर्शी प्रभु, कोई दोष नहीं देखेंगे, अब करो या ना करो, केवल साधु। लेकिन एक कंडीशन रखा, वो कंडीशन क्या है? अमंद दया किसके ऊपर होगा? वो वैष्णव अपराधी नहीं होना चाहिए। और बाकी तुम्हारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, चलेगा। बहुत कामी व्यक्ति कोई बात नहीं है, लोभी व्यक्ति कोई बात नहीं है, मोह है, संसार की आसक्ति में घिरे हुए कोई बात नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु नहीं, जलस नहीं होना चाहिए, दूसरों को देख के द्वेष नहीं होना चाहिए, अब विशेष करके वैष्णव की निंदा नहीं करना चाहिए, न सुनना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को प्रेम नहीं देंगे, ऐसे व्यक्ति को दूर रखा। तो महाप्रभु ऐसे दयालु है। तो ऐसे जो नवद्वीप धाम है, नवद्वीप धाम के लिए एक श्लोक आया बहुत सुंदर, नवद्वीप और वृंदावन अभिन्न कैसे। नवद्वीप शतकम कहते हैं, आराधितम नवकाननम। कौन कौन जानते हैं श्लोक? पिछली बार मैंने बताया था, याद करना, पिछली बार 5 दिन तक किया था ना नवद्वीप धाम की महिमा, उसमें बताया भी था। हाँ सुनो, आराधितम नववनम ब्रज काननम ते, नाराधितम नववनम ब्रज एव दूरे, आराधितम द्विजसुत
भजनागरस्ते नाराधित दिदसुत कृष्ण तव्य। इसका मतलब आराधितम नव काननम। कोई अगर नव कानन मतलब नवद्वीप धाम, कोई अगर नवद्वीप धाम की आराधना किया है तो क्या होगा? कहते हैं ऑलरेडी उसका क्या हो जाएगा? ब्रज काननम ते। ब्रज कानन क्या है? वृंदावन, ब्रजवन। नवद्वीप का एक नाम भी राधावन है। नवद्वीप का नाम एक नाम राधावन। इस श्लोक में बाता नव काननम। तो आराधित नव काननम। अगर कोई नव कानन यानी श्री नवद्वीप धाम की आराधना किया तो ब्रज काननम ते, अपने आप ब्रज वृंदावन का आराधना अपने आप हो जाता है। नाराधितम नववनम, नहीं किया, अगर वृंदा नवद्वीप की आराधना नहीं किया तो ब्रज एवं दूरे। ब्रज दूर का मतलब क्या? ब्रज का जो असली जो तत्व है, रस तत्व आपको नहीं मिलेंगे। महाप्रभु देखो, कृष्ण स्वयं राधा जी का वो जो प्रेम कृष्ण स्वयं परिपूर्ण रूप से आस्वादन नहीं कर पाए। उसके लिए शिला रूप गोस्वामी पाद बताया, कौन सा? कहते समृद्ध दशा। इसकी व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है। ये समृद्ध दशा का आस्वादन होते हैं विप्रलंब भाव में। कृष्ण स्वयं आस्वादन नहीं कर पाया, उसी रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आए। तो फिर ब्रज का परिपूर्ण रूप से अगर रस आस्वादन करना है तो फिर महाप्रभु के ही तो अनुगत्य करना पड़ेगा। महाप्रभु के अनुगत्य किए बिना ब्रज का रस परिपूर्ण रूप से आस्वादन नहीं हो सकता। और परिपूर्ण रूप से आस्वादन कब होगा? किस भाव से होगा? सखी भाव से नहीं, मंजरी भाव से ही होगा। 5 प्रकार के सखी है ना, पहले था, लेकिन बाद में 3 प्रकार के सखी बात आया, फिर 2 प्रकार के सखी और मंजरी भाव में आ गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी बताए और रूप गोस्वामी पाद भी। तो ये ऊंची बात है। तो कहने का मतलब ये है कि नाराधित नव काननम ब्रज एव दूरे। ब्रज दूर का मतलब क्या? अगर नवद्वीप धाम की भजना नहीं किया, आराधना नहीं किया, निवास नहीं किया, आदर नहीं किया, तो ब्रज का असली तत्व उसको पता नहीं चलेगा, असली रस उसको मिलेगा नहीं। आप लोग जानते हैं वृंदावन में किशोरी का मतलब कौन है? राधा जी है। लेकिन वहां जो रामानुज संप्रदाय और दूसरे दूसरे संप्रदाय के लोग रहते हैं, रामानंदी संवाद बाकी लोग, वो किशोरी किसको बोलते हैं? सीता जी को। सीता जी को बोलते हैं। और तो और, अरे कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पंडित, वहां भागवत में स्पष्ट कहते कृष्ण ही भगवान है तू शब्द से। वो कह रहे नहीं, तू का मतलब राम। कृष्ण भी मतलब राम स्वयं भगवान है, और कृष्ण तू मतलब कृष्ण भी भगवान है, लेकिन राम भगवान है, स्वयं भगवान। बताइए। तो विद्वान होने से केवल नहीं होगा, वैष्णव, वो भी वैष्णव है। लेकिन शास्त्र का जो अर्थ है ये कष्ट कल्पना नहीं करना चाहिए। वैष्णव की खूबी यही है, हाँ। अपने ईष्ट को वो श्रेष्ठ कर ही डालते हैं किसी न किसी तरह। नहीं ठीक है, लेकिन तटस्थ होकर विचार करना चाहिए, है ना? तटस्थ होकर जो राम के भक्त है वो राम को ही अपना भगवान मानेंगे। भगवान मानने दो, भगवान मानने से कोई ये हानि नहीं है, लेकिन स्वयं भगवान के लिए बताया। स्वयं जो भगवान, स्वयं भगवान का मतलब क्या? जिसके भगवत्ता हुई तो अन्य भगवत्ता। स्वयं भगवान का मतलब हुआ, मतलब जिनसे सारे अवतार निकले हैं, जो जिसकी भगवत्ता से दूसरे की भगवत्ता है, प्रकाश होता है।
तो ये सारे श्लोक है, चलो कोई बात नहीं, कहने का मतलब इस श्लोक की व्याख्या सुन लीजिए, फिर प्रभु जी बताएंगे। तो आराधितम नववनम ब्रज काननम स्ते नाराधितम नववनम ब्रज एव दूरे। अगर नवद्वीप धाम की महिमा, नवद्वीप धाम की आराधना नहीं किया तो ब्रज का जो भाव है, ब्रज का जो तत्व है वो आपसे बहुत दूर है। ब्रज भाव नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेगा। फिर बताया आराधित द्विजसुत। द्विजसुत कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। आराधितम द्विजसुत ब्रज नागरस्ते। अगर द्विजसुत कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आराधना किया तो आपको कृष्ण मिल जाएंगे। देखो महाप्रभु की उपासना किस भाव से? दास्य भाव से, श्रृंगार भाव में नहीं, दास्य भाव से है। लेकिन वहां बताया दास्य भाव से उनकी आराधना करने पर भी जब वो भाव पुष्ट होगा तब वही चैतन्य महाप्रभु आपको रस भाव में, श्रृंगार रूप में आपको राधा कृष्ण मिलित तनु जो है वो युगल रूप में दर्शन देंगे। ये गुरुदेव बोलते थे नवद्वीप में निर्दया घाट में डुबकी लगाओगे, वृंदावन के केसी घाट में पाओगे, वहां लेके जाएंगे। क्योंकि महाप्रभु कौन है? रसराज है, ये साधारण नहीं है। तो ये श्लोक कहते हैं अगर आराधित द्विज सुत ब्रज नागरस्ते, अगर आराधित द्विज सुत का आपने आराधना किया तो ब्रज के नागर आपको मिल जाएंगे। नाराधित द्विज सुत, नाराधित, यदि चैतन्य महाप्रभु की आराधना नहीं किया तो कहते न तब कृष्ण। ये क्या बात हुई भाई? अगर चैतन्य महाप्रभु की आराधना नहीं किया तो यहां डायरेक्ट बता रहे फिर कृष्ण नहीं मिलेगा। नाराधित न तब यह कृष्ण, न तब यह कृष्ण, न तब यह कृष्ण, वो कृष्ण नहीं मिलेंगे। कौन से कृष्ण नहीं मिलेंगे? है? देखो दुनिया में कितने लोग हैं, अब चैतन्य महाप्रभु को जानता ही नहीं है, लेकिन वो भी भजना कर रहे हैं। तो मानते नहीं है। हाँ, वो जानते नहीं तो मानेगा कहां से? चैतन्य महाप्रभु को जानते नहीं है। और जो जानते हैं तो भगवान रूप मानता ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो यहां कौन से कृष्ण को नहीं जान पाएंगे? बोले उस कृष्ण को जान नहीं पाएंगे जो कृष्ण, ब्रज में भी कृष्ण भी 5 प्रकार के हैं, उन कृष्ण को न तब है कृष्ण। मैंने एक बार पूछा था श्रील तीर्थ महाराज जी से, मैंने ये श्लोक का जो दुनिया तो बहुत लोग कृष्ण का भजन कर रहे हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु का भजते नहीं है। लेकिन यहां कहते हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं अगर चैतन्य महाप्रभु को भजना नहीं किया तो फिर वो कृष्ण नहीं मिलेंगे। ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा यहां न तव्य कृष्ण, यहां कौन से कृष्ण के बारे में बता रहे हैं? कहता जो कृष्ण स्मर गरल खंडनम मम सुरेश मंडनम दही पद पल्लव मुदारम, जो कृष्ण राधा रानी के चरण में लोट पोट खा रहे उस कृष्ण को जान नहीं पाएगा। कौन से कृष्ण? जो राधा का कृष्ण, और उनमें से जो राधा रानी के चरण सेवा में निमग्न है, राधा रानी का दास मानता है जो कृष्ण। इसलिए ब्रज की जो आराधना है, हम गौड़ीय मठ की जो आराधना है, ये कौन से कृष्ण के? जो कृष्ण राधा रानी के ही चरणों के दास है। भक्तिवंत ठाकुर तभी तो कहा राधा भजने यदि मति नहीं वेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। कितनी बड़ी बात बता दी है, बताइए, छोटी मोटी बात है। तो इसलिए नवद्वीप धाम की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए आप सभी लोग कल से शाम को नवद्वीप धाम की महिमा हम लोग यहीं बैठे बैठे 9 जो द्वीप है हम लोग मानसिक रूप में जाएंगे, लीला कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे और नवद्वीप धाम की महिमा का फल मिलेगा। श्री नवद्वीप धाम की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण।